हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब लोग एकदम बढ़िया। स्वागत है आपके अपने इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करते हैं आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 जो है हमारा चैप्टर के सर अम्ल क्षारक और लवण चैप्टर के सर स्टार्ट करते हैं। हमने 3 लेक्चर में अम्ल और भस्म की बेसिक बातें देख ली है। ठीक है, तुम लोगों का थोड़ा ये कमेंट था, तुम लोग का मानना था कि सर थोड़ा सा ये क्या करो कि पहले से रिवीजन करो और उसका डेफिनेशन लिखाते जाओ, उसका डेफिनेशन वगैरह लिखाते जाओ। तो स्टार्ट करते हैं आज से। पहला लेक्चर से स्टार्ट। देखिए मेरे पास पीडीएफ पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा कि सर ये अम्ल क्या है, एसिड क्या है। सर ये स्वाद में खट्टा होता है तथा जल में घुलकर क्या होता है, H+ आयन देता है। और ये जो बातें जो है कि जल में घुलकर कौन सा क्या देगा, अम्ल क्या देगा, H+ आयन देगा। और भस्म क्या होगा, भस्म क्या होगा, OH- आयन देगा। तो ये वाली बातें जो थी ना, ये आर्हेनियस ने बताई थी कि आयंस देगा। अम्ल और भस्म दोनों ही जल में घुलने पर आयंस देगा। अम्ल जो है वो H+ आयन देगा, भस्म जो है OH- आयन देगा। ठीक है। और तीसरी बात क्या थी, अम्ल यानी कि एसिड जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मैंने यहाँ पे बताया कि एक नीला लिटमस पत्र अम्ल में डाले और ये क्या हो गया, लाल हो गया। तो ये सारी बातें कुछ छोटी छोटी बातें थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सर लिटमस पत्र क्या होता है? तो लिटमस पत्र क्या है, एक सूचक है, इंडिकेटर है। और ये 2 तरह के हो सकते हैं सर, लाल और नीला। ठीक है। अब लाल वाले को क्या करो, हम लोग लाल वाले को क्या कर सकते हैं, इसको भस्म में डालते हैं। लाल वाले को हम लोग क्षारक बेस में डालते हैं। इसको बेस में जब डालते हैं यानी कि क्षारक या फिर भस्म, ध्यान से समझिएगा, पिछली सारी बातें एक एक करके रिवीजन हो जाएगी। जब लाल लिटमस पत्र को क्षारक या फिर भस्म यानी कि बेस में डालते हैं तो लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा, और ये क्या है, इसको क्या है, नीला लिटमस पत्र, इसे नीला लिटमस पत्र को इसे जब अम्ल मतलब एसिड में डालते हैं तो यह लाल हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है। तो ये लिटमस, लाल लिटमस पत्र, ये क्या था, ये लाल लिटमस पत्र है, लिटमस पत्र है। और ये नीला लिटमस पत्र है। यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आई है। सर लाल लिटमस पत्र होता है और नीला लिटमस पत्र होता है। लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं हम लोग, बेस में डालते हैं और ये लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, ये ब्लू हो जाता है। क्यों सर, ये बेस में जाके इसको सूचना देता है, इंडिकेट करता है। क्योंकि हम सभी एसिड और बेस को अपने जीभ पे लेके टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि सर ये खट्टा है तो एसिड होगा, अगर तीखा यानी कि कड़वा है तो बेस होगा। इस तरह के काम हम नहीं कर सकते हर एसिड और हर बेस के साथ। इसीलिए हमें कुछ सूचक इंडिकेटर लिए, उसमें से एक सूचक का क्या नाम है सर, लिटमस पत्र नाम है। लिटमस पत्र क्या करता है सर, लिटमस पत्र तो 2 तरह के होते हैं, सर लाल एक नीला। सर लाल क्या करता है, अगर इसको बेस यानी कि क्षारक में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा सर, लाल वाला नीला हो जाएगा। ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा इसमें कि सर नीला लिटमस पत्र क्या करता है, सर नीले लिटमस पत्र को अगर तुम एसिड यानी कि अम्ल में डालोगे तो वह नीले से लाल हो जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। हाँ, उसके बाद देखो मैंने कुछ
अम्ल के उदाहरण देखे थे कि सर कहाँ कहाँ कौन कौन से अम्ल होते हैं, और इसके हो गए। आप थोड़े थोड़े अम्ल याद रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फेट किसी के साथ लग सकता है सर, जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन के साथ लगे। SO4-2 इसे बोलते हैं सल्फेट आयन, ठीक है, SO4-2, ठीक है, ये क्या है, सल्फेट आयन है। हमारे पास ये लॉन्ग टाइम है तो आप थोड़ी ज़्यादा भी नॉलेज लीजिए। सल्फेट आयन, ठीक है, ये है सल्फेट आयन सर, SO4-2। ये सर किसी के साथ जुड़ सकता है, कभी अम्ल बनाएगा, कभी और भी अलग अलग पदार्थ बना सकता है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। फॉर्मिक अम्ल देख लो, चींटी के डंक में, बिच्छू में, मधुमक्खी में, तो जितने ये सब काटने वाली चीज है उसके डंक में क्या होते हैं, फॉर्मिक अम्ल होते हैं। अब दही हो या दूध हो, लैक्टिक अम्ल होगा, लैक्टिक एसिड होगा। टार्टरिक अम्ल देखो, इमली में, केला में, अंगूर में, यहाँ क्या है, टार्टरिक अम्ल है। तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। 3 जगह ये है, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन था, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, बढ़िया है। और यहाँ तक पहली क्लास थी आपकी, अगली क्लास आर्टिफिशियल रिवीजन या भस्म के बारे में दिया हुआ है। अब भस्म के बारे में पढ़िए, फिर हम इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे कि स्पेशल क्वेश्चन कैसे हो सकता है। क्वेश्चंस की बातें भी आज हम लोग करेंगे। आज हम लोग करेंगे सर जितना पढ़े पहले उसमें तो बता दो क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं, और मैं वो सारे क्वेश्चन आपको लिख दूंगा एक एक करके, और आप लोग बस रिवीजन करते रहना। बढ़ते हैं, पहले रिवीजन करवा देते हैं। और इससे कितना क्वेश्चन हो सकता है सर, ऑब्जेक्टिव कितना हो सकता है, 2 नंबर वाले कितने हो सकते हैं, 5 नंबर वाले, सारे A1 to 1 कर देंगे और आप बनाते जाना, ठीक है। अब क्षारक या भस्म क्या है, तो ये स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। अम्ल में क्या था, ये स्वाद में खट्टा होता है और ये स्वाद में कड़वा होता है। सर आर्हेनियस ने अम्ल के बारे में क्या बताया था, आर्हेनियस ने अम्ल के बारे में क्या बताया था, आर्हेनियस ने अम्ल के बारे में बताया था कि ये जो अम्ल है ये इसको जल में घोलेंगे तो ये H+ आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है। बट भस्म के बारे में बताया कि ये जो भस्म है वो OH- आयन देगा, OH- आयन देगा, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देगा। दोनों में अंतर समझ में, वो स्वाद में खट्टा होता है, ये स्वाद में कड़वा होता है। सर वो जो है ना, जल में घुलने पर, कौन, अम्ल जल में घुलने पर H+ आयन देता है, और ये जल में घुलने पर क्या होता है, OH- आयन देता है। यहाँ पे अंतर हो गया। सर कुछ एग्जांपल्स, KOH, NOH, सर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये वही बातें जो हम लोग कर चुके हैं। सर लाल लिटमस पत्र था, डाले नीला हो गया, सर लाल से नीला हो गया, लाल से नीला हो गया, क्यों, सर उसमें भस्म या क्षारक की उपस्थिति में। और देखिए सर इसके प्रकार देखिए, जिस तरह से अम्ल के प्रकार थे प्रबल और दुर्बल, उसी तरह इसके भी प्रकार है प्रबल और दुर्बल। 2 तरह के अम्ल और 2 तरह के भस्म भी होते हैं। सर अम्ल भी 2 तरह के और भस्म भी 2 तरह के होते हैं। अम्ल भी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, सर भस्म भी प्रबल और दुर्बल होते हैं, क्लियर है। सर अम्ल या भस्म जो भी हो, प्रबल का मतलब क्या है, ये जब हम बोले हैं ना सर अम्ल जल में घुलने पर H+ देगा और भस्म जल में घुलने पर OH- आयन देगा, तो इसी से है हम लोग निकालते हैं कि सर ये प्रबल है या दुर्बल है, क्लियर है। जो प्रबल होगा वो पूर्णतः घुल जाएगा और बहुत सारा H+ आयन देगा, चाहे वो अम्ल है तो H+ आयन देगा बहुत सारा। और जो भस्म है वो भी पूर्णतः, अगर प्रबल भस्म है तो वो पूर्णतः क्या होगा, जल में घुलेगा और क्या होगा, OH- आयन देगा। यहाँ पे बात करते हैं प्रबल की बातें। प्रबल और दुर्बल 2 चीज है सर, प्रबल अम्ल भी हो सकता है और भस्म भी हो सकता है, अम्ल भी हो सकता है और भस्म भी हो सकता है। अम्ल हो या भस्म हो, कुछ भी हो, अगर प्रबल है तो ये क्या होगा, पूर्णतः जल में घुलेगा। अगर अम्ल या भस्म कुछ भी प्रबल है, ये अम्ल हो या भस्म हो, कुछ भी प्रबल है तो जल में पूर्णतः घुलेगा, जल में पूर्णतः
घुलेगा, घुलकर आयन प्रदान करेगा, आयन प्रदान करेगा। अब वो आयन क्या हो सकता है सर? अगर प्रबल अम्ल हुआ तो H+ आयन होगा, ठीक है। अगर प्रबल भस्म हुआ तो OH- आयन होगा, ठीक है। अब दुर्बल की बात करते हैं। अगर कोई अम्ल या भस्म क्या है? दुर्बल है, तो जल में आंशिक रूप से घुलेगा, तो जल में आंशिक रूप से घुलेगा, मतलब थोड़ी मात्रा में। आंशिक रूप बोले तो थोड़ी मात्रा में, जितना मिलाएंगे उतना नहीं घुलेगा, थोड़ी मात्रा में, ठीक है। यहाँ प्रबल और दुर्बल का झमेला भी खत्म हुआ सर। प्रबल अम्ल हो या प्रबल भस्म हो, वो जल में पूरी तरह घुलेगा, पर दुर्बल जो है, अम्ल हो या भस्म हो, आंशिक रूप से घुलेगा, यहाँ पूरी तरह वो नहीं घुलता है। यहाँ तक की बात हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सूचक, ठीक है। यहाँ सूचक पे अब जाने से पहले थोड़े हम पहले की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। प्रबल और दुर्बल तक पढ़ लिए हैं, और हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन पे। सर इतने में से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं? आपने इतना जितना हम लोग अम्ल और भस्म की बेसिक बातें कर लिए हैं, सूचक से पहले का पार्ट यानी कि अम्ल और भस्म की बात कर लिए हैं, यहाँ तक में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और वो क्या क्या हो सकते हैं? पहले देखते हैं MCQ क्वेश्चन। MCQs क्वेश्चंस मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप लोग जो बोलते हो ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनकी बातें करते हैं कि यहाँ तक में कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा किस तरह से हो सकते हैं। कुछ देगा और बोलेगा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? सर यहाँ खाली छोड़े, सर यहाँ पूछ लेगा सर चींटी के डंक में कौन सा अम्ल, सर दही में कौन सा अम्ल, केला में कौन सा अम्ल, अंगूर में कौन सा अम्ल। तो वहाँ पे क्या होगा, एक खाली जगह में कुछ देगा और बोलेगा इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह की बातें वो पूछेगा। तो पहला इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है क्या? दूसरा क्वेश्चन हो सकता है सर अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? किस रंग में बदलता है? इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएगा और ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाएगा और ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी नो चेंज। नो चेंज मतलब परिवर्तन नहीं हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग करते जाइएगा, सब कुछ एकदम बताया हुआ है।
अब और किस तरह से सर, ये जिस तरह से अम्ल में पूछा उस तरह से भस्म में पूछ सकता है। तो एक ही टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर रहे, हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। फिलहाल पहला क्वेश्चन, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस तरह के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। और अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, या फिर ऐसा पूछे कि भस्म जो है ना वो लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है। इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। और इस तरह के चार ऑप्शन आएंगे और इसमें से एक कोई सही होगा। ठीक है, इसमें भी चूज कीजिएगा आप लोग कौन सा सही है और कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगला सर यहाँ पे और किस तरह के सर सूचक से क्वेश्चन आ सकते हैं। सूचक अभी हमने पढ़ा नहीं, एक बात प्राकृतिक सूचक हमने पढ़ाया है। मतलब प्राकृतिक सूचक से किस तरह का सर मान के चलो आपको उदाहरण देगा हल्दी, बोलेगा हल्दी किसका सूचक है, किसका सूचक है। ठीक है, ऑप्शन देगा अम्ल का, ऑप्शन बी भस्म का, ऑप्शन सी लवण का, ऑप्शन डी दे देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और आपको पिछली क्लास की बातें अगर याद हो तो मैंने बताया था कि हल्दी जो है एक प्राकृतिक सूचक है। और ये करता क्या है सर, अगर कहीं हल्दी लग गई तो यहाँ क्या होगा, अम्ल डालो कोई परिवर्तन, रंग परिवर्तन नहीं दिखेगा। बस जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, भस्म वाली बातें आती है, जैसे हम लोग साबुन को रब करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, भस्म जो है ना उसका कलर परिवर्तन, रंग परिवर्तन कर देता है। वहाँ जो पीला रंग था वो हल्का हल्का लाल रंग में बदलने लगता है। ये बातें हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। यहाँ देखिए, जो हल्दी है वो क्या होता है, अम्ल में परिवर्तन नहीं दिखाएगा। जब अम्ल आएगा तो परिवर्तन नहीं दिखाएगा, बट जहां भस्म आया परिवर्तन होता है। और कैसा होता है सर, हल्दी का पीला रंग लाल रंग में बदल जाता है। और यही क्वेश्चन यहाँ भी है, आप लोग ध्यान से देखें। ठीक है, हल्दी किसका सूचक है, तो अम्ल में वहां पे कुछ परिवर्तन दिखाया नहीं तो उसका सूचक हो सकता है क्या, उसको इंडिकेट कर सकता है। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, वो किसको करेगा सर, भस्म को करेगा। इस तरह की बातें, इस तरह के क्वेश्चन सर आपको जहां तक हमने अम्ल और भस्म के बारे में जस्ट पढ़ा है, तो यहाँ पे 1 नंबर वाले क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह के हो सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 2 नंबर वाले 2 मार्क्स क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां तक हमने पढ़ा उस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब 2 मार्क्स क्वेश्चन सर कहां से और किस तरह के आ सकते हैं। पहला बोल देगा सर अम्ल क्या है, अम्ल क्या है। 2 नंबर की क्वेश्चन पूछ लेगा कि अम्ल क्या है, व्हाट इज एसिड। और इसमें पूछ ले बता, मतलब पूछेगा कि आर्हेनियस के अनुसार बताए, आर्हेनियस के अनुसार बताएं। ठीक है, अब पूछेगा अम्ल क्या है और आर्हेनियस के अनुसार बताएं। तब आप बोलोगे सर अम्ल खट्टा होता है, तो वहां आपकी बातें क्या होने लगेगी, गलत होने लगेगी। वहां आपकी बातें गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पूछ लिया गया साफ साफ कि आर्हेनियस के अनुसार बताए। और आर्हेनियस ने अम्ल और भस्म के दोनों के बारे में अपनी परिभाषा दी। अम्ल के बारे में बताया कि अम्ल क्या होता है, जल में घुलने पर H+ आयन देता है, और भस्म जो है जल में घुलने पर OH- आयन देता है। तो इस तरह की बातें आर्हेनियस ने की थी। तो वही लिखना है कि जो अम्ल है, ठीक है, अम्ल क्या है, अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलने पर
पर H+ आयन देता है। ठीक है, आर्हेनियस ने यही परिभाषा बताई थी, इसलिए जब पूछ लिया कि आर्हेनियस के अनुसार बताएं तो आपको इस तरह का ही लिखना पड़ेगा। आप ये मत नहीं लिख सकते कि सर अम्ल क्या है, स्वाद में खट्टा होता है और वहां से आप निकल लो उस क्वेश्चन को उतना ही करके, तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। आपको इस तरह से लिखने पड़ेंगे, सर अम्ल जो है वो क्या होता है, जल में घुलने पर H+ आयन देता है। और कुछ अम्ल के उदाहरण भी डाल दो, कुछ अम्ल के उदाहरण भी डाल सकते हैं आप लोग। सर HCl डाल सकते हैं, और क्या डाल सकते हैं सर, H2SO4, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये सब चीजें डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन सर और क्या हो सकता है 2 नंबर वाले में, जैसे इसका उल्टा भस्म के बारे में पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो सकता है सर, भस्म क्या है, भस्म क्या है, ठीक है। और इसमें क्या पूछ सकता है, उसमें भी बोल सकते हैं कि आर्हेनियस के अनुसार बताएं, आर्हेनियस के अनुसार बताएं। आर्हेनियस के अनुसार बताएं। अगर नॉर्मली क्वेश्चन आए कि भस्म क्या है तो आप लोग लिख सकते हो, आर्हेनियस की परिभाषाएं भी लिख सकते हो और अपनी भी परिभाषाएं लिख सकते हो। पर जब आ जाए कि आर्हेनियस के अनुसार ही बताए, तब आपको आर्हेनियस की परिभाषा ही लिखनी है और कोई दूसरी परिभाषा अपने मन से नहीं डालनी है। ये स्वाद वगैरह, सूचक वगैरह की बातें नहीं। सर आप लोग ऐसे भी अम्ल को परिभाषित कर सकते हैं जिसका पीएच मान क्या हो, 7 से कम हो, वो भी तो अम्लीय है। सर जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा हो वो क्या है, बस में। तो वहां पे भी पीएच हम पढ़ाए नहीं, तो वहां पे भी जान लीजिए उस ढंग से भी हम परिभाषा दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये आर्हेनियस और स्वाद के अनुसार ही हम अम्ल और भस्म की परिभाषाएं दें। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार क्या था, भस्म को जल में घोलने पर क्या होता है, भस्म को जल में घोलने पर वो H- आयन देता है। ठीक है, उदाहरण लिखना है, भस्म की कुछ उदाहरण डालिए। हाँ, जैसे अम्ल के कुछ उदाहरण हमने लिखा। भस्म के उदाहरण क्या हो सकते हैं सर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, OS माइनस को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, सर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के इत्यादि एक्सेट्रा। तो इस तरह के 2 नंबर वाले यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सर इसके अलावा भी कुछ 2 नंबर और 5 नंबर में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन है जो 2 नंबर और 5 नंबर दोनों में आ सकते हैं। लिखने का तरीका आप लोग को बदल देना है, 2 नंबर में आया तो शॉर्ट में लिखना है, 5 नंबर में आया तो लॉन्ग में लिखना है। बात इतनी सी है। बहुत इस चैप्टर के सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। क्वेश्चन क्या हो सकता है सर, अम्ल और भस्म में अम्ल और भस्म में अंतर बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में हो सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। तो अगर 2 नंबर में से इस टाइप के क्वेश्चन आए तो अभी तक हमने जितना पढ़ लिया उतना लिख दो, 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। बट जैसे ही आप लोग 5 नंबर के करोगे तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ सूचक में काम आता है, इसका पीएच कम, इसका ज़्यादा होता है। तो अभी के अनुसार हम लोग जो क्वेश्चन जितना बना रहे हैं ये 2 नंबर वाले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे चलिए जब हम लोग कर लेंगे तो 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चंस करेंगे। इस तरह में अगर क्वेश्चन आ गया क्या है, क्या अंतर है, ठीक है, या भिन्नता क्या है, अंतर क्या है, एक ही बात है, डिफरेंट देख लीजिए इंग्लिश में।
ठीक है, तो लिखिएगा कि अम्ल और भस्म में निम्नलिखित अंतर है। अम्ल और भस्म में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। और इस तरह से बीच में लाइन खींचिए, एक तरफ अम्ल लिखिए मतलब एसिड, दूसरी तरफ भस्म या फिर क्षारक, इंग्लिश में बोले तो बेस लिखिए, ठीक है। अब जो जो जितना जितना पढ़े हैं अम्ल के बारे में इधर लिखते जाइए, भस्म के बारे में उधर लिखते जाइए। कोशिश कीजिए ऐसे वर्ड्स लिखे जो इससे उल्टे हो। सर ये क्या होता है, स्वाद में क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और ये स्वाद में क्या होता है सर, कड़वा होता है, ठीक है। जल में घुलने पर क्या होगा, H+ आयन देगा। जो अम्ल है वो जल में घुलने पर H+ आयन देगा, ठीक है। और ये उसका उल्टा OH- आयन देगा, OH- आयन देगा, ठीक है। और क्या होता है सर, इसका pH 7 से कम होता है, इसका pH, सर pH क्या है बात करेंगे अगली क्लास में, आगे की लेक्चर्स में। इसका pH 7 से कम होता है, और इसका 7 से अधिक होता है। और नीचे कुछ एक दो एग्जांपल्स लिख लीजिए, आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन सॉलिड रूप से हो जाएंगे, कहीं भी नंबर काटने की कोई संभावना नहीं बच जाएगी। उदाहरण लिखिए हम, सर अम्ल के उदाहरण वही HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, बाकी कुछ अगर एग्जांपल्स नहीं लिखने हैं ठीक है। उदाहरण यहाँ नीचे में डालिएगा सर, HCl और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इधर भी उदाहरण कुछ डाल दीजिएगा सर। क्या डाल सकते हैं सर, NaOH और सर KOH, इस तरह के उदाहरण डालेगा। बाकी जो हमने लिखा था वहाँ पे लिखिए, वीडियो को पॉज करके। बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। यहाँ तक के लिए जो क्वेश्चंस करा दिए उसको अपने कॉपी में लिखिए अच्छे से, और बार बार उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए।